अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और मेरे साथ जमील फारूकी साहब मौजूद हैं और आज आज़ादी सहाफ़त का दिन है। इनसे पूछते हैं कि क्या क्या मसले मसाइल आते हैं आजकल की जो सहाफ़त है इसमें। अस्सलाम वालेकुम। मसले मसाइल मसाइलिस्तान पाकिस्तान का नाम है मसाइलिस्तान। तो ये कब हल होंगे? तो हमारे अपने खड़े किए हुए मसले हैं ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमने मसाइल अपने लिए खुद खड़े कर दिए हैं। और आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है और इस मौके के ऊपर यहाँ पर यानी पार्लियामेंट के सामने हम 100 लोग जमा नहीं कर पा रहे हैं। सहाफ़ी तो आ ही रहे हैं, हमारी कम्युनिटी, पब्लिक, आम आदमी, नौजवान इतना डर गया है कि वो बाहर निकलते हुए 10,000 दफ़ा सोचता है। आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के मौके पर हमने स्वाबी खुशदार प्रेस क्लब के सदर का मर्डर होते हुए देखा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, आज से 3-4 दिन बाद यानी अगला जो पार्लियामेंट का सेशन होगा उस सेशन के अंदर एक ऐसा बिल लाया जा रहा है जिससे सोशल मीडिया मजीद कर्टेल होगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के ऊपर हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अरशद शरीफ शहीद को इंसाफ मिलेगा, लेकिन वो हुकूमत, जिस हुकूमत की एक हरकारा इस वक्त वज़ीर आला पंजाब है, वो शहीद अरशद शरीफ का ताबूत ट्वीट करके ये कहती थी कि ये निशान इबरत है, उनके दौरे हुकूमत में क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे इंसाफ मिलेगा? इधर तो आप देख लें कि जजेस इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। जी, ऐसा मुल्क जहां पर जजेस इंसाफ के लिए तरस रहे हों और उनके इंसाफ बहम पहुंचाने के मामले के ऊपर सरफ नजर किया जा रहा हो, उस मुल्क के अंदर आप इंसाफ को तो दूर समझे ना अपने आप से। अगर सोशल मीडिया की बात कीजिए, चले मेन स्ट्रीम तो एक अलग चीज़ है। सोशल मीडिया के मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा सहाफ़ी हो चुके हैं, इतने टीवी चैनल के नहीं जितने यूट्यूबर्स हो चुके हैं। वो सहाफ़ी कैटेगरी में क्यों नहीं आते? सहाफी कैटेगरी में भी नहीं आते। मैं आपको मजे की बात बताऊं, आज मैं पंजाब पुलिस का एक तराशा पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ है कि पंजाब के अंदर जर्नलिज्म प्रैक्टिस करने वाले सारे अपने मुताल्लिका थानों में अपना कार्ड जमा कराएं, रजिस्ट्रेशन भी जमा करवाएं और ये प्रूफ करें कि वो सहाफी हैं या नहीं है। तो अगर किसी सूबे का थाना किसी सहाफी को ये डिक्लेरेशन देगा कि वो सहाफी है या नहीं है, तो आप अंदाजा कीजिए कि सहाफत का लेवल क्या होगा। कि मैं 20 साल से सहाफत कर रहा हूं, 20 साल से। I used to work in United States. I studied from New York University. गोल्ड मेडलिस्ट हूँ जर्नलिज्म में। पाकिस्तान में 20 साल से एंकरिंग कर रहा हूँ। मैं नेशनल प्रेस क्लब का मेंबर नहीं हूँ। मेरी तरह के हजारों लोग हैं जो नहीं है। यहाँ मेंबर बनने का भी एक तरीकाकार है, तो इसका मतलब वो सावी नहीं है। इसी तरह से जब दुनिया मॉडिफाई हो रही है, दैट इज टर्निंग टूवर्ड्स द डिजिटल जर्नलिज्म, सहाफी जर्नलिस्ट कहलाता है पूरी दुनिया में। वो अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो डालता है वो जर्नलिस्ट है, वो अगर ट्विटर पे कोई वीडियो डालता है वो जर्नलिस्ट है। हमारे यहाँ उसका प्रूफ मांगा जा रहा है। तो ये फर्क है, इस फर्क को हमें अंडरस्टैंड करना। यानी कि आज़ादी बोलने की इस मुल्क में अब नहीं होगी। मुझे लगता है कि कोशिश तो बड़ी की जा रही है कि पाकिस्तान को चाइना या फिर खलीजी रियासतों के मॉडल के ऊपर जो आज़ादी इजहार राय है उसमें कर्टेल करके उस लेवल पर लाया जाए। लेकिन हमारे जो अकल से पैदल फैसला करने वाले हैं उनमें इतनी अकल नहीं है कि चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी। हम इस्लामिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं, यानी हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हम डेमोक्रेसी चाहे कैसी भी है अपने आप को कहते हैं, और हम एग्जांपल दे रहे हैं चाइना की। और फिर हम कहते हैं अमेरिका में टिकटॉक बंद हो रहा है। अमेरिका और चाइना की राइवलरी है। अमेरिका चाइना के टिकटॉक को बैन करता है तो समझ में आती है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। हमारी तरफ एक्स भी बंद है। नहीं सुने, इसी तरह इंडिया अगर चाइना का टिकटॉक बंद करता है तो उनके लिए भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। इंडिया और चाइना की राइवलरी है। हमने एलॉन मस्क से राइवलरी ले रखी है, हमारे यहाँ एक्स बैन किया गया, हमारे यहाँ यूट्यूब के व्यूज कर्टेल किए गए। ये हालात हैं पाकिस्तान में। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम किस चीज को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट का जवाब बनाकर किस अंदाज से कर्टेल करते हैं। मुझे लगता है ऐसा है कि ये वाली जो बेहुदगी है ये अभी रहेगी, लेकिन इसका एंड एक ना एक दिन जरूर होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।